परीक्षा से संबंधित जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके विषय वस्तु में जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसकी एक समेकित लिस्ट यहाँ पर है। इसको देख करके यहाँ से जुड़े हुए प्रश्न 8 अंक वाले और 12 अंक वाले दोनों छोटे बड़े आपको 120 शब्द 200 शब्द के तैयार कर लेने होंगे। इसमें पहला है भारतीय संस्कृत के प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला रूप साहित्य आदि से जुड़े हुए स्वतंत्रता संग्राम में जो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनका क्या योगदान है, महत्वपूर्ण चरण कौन कौन से हैं उसको देखना होगा। विश्व के इतिहास में आपको देखना होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री इसका मैं कंटेंट इस पर उपलब्ध कराऊंगा। समसामयिक दृष्टि को इसका मैंने एक अनुभव देखा है कि अगर आप विश्व इतिहास को भारतीय इतिहास के सापेक्षिक रूप से देखकर तैयार करते हैं तो जल्दी तैयार होता है। समकालीन युग समय में वैश्विक परिदृश्य में जो घटनाएं हो रही थी उसका भारत के इतिहास में क्या समांतर है या उस समय क्या रहा है। भारतीय समाज के संदर्भ में यहाँ पर कुछ आएगा। भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, विश्व के भौतिक भूगोल से जुड़ी हुई चीज़ें आ सकती हैं, आती नहीं है। विश्व भर में प्रमुख प्राकृतिक संसाधन जो हैं विश्व भारत को शामिल करते हुए भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात जैसे महत्वपूर्ण भौतिकी घटित घटनाएं जो हैं और जल स्रोत, हिमवाद जैसे प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। और आप देखेंगे इस तरीके से ये महत्वपूर्ण सेक्शन वे सेक्शन है जो कि सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा से तैयारी करते हुए यहाँ पर मुख्य परीक्षा के लिए देखा जा सकता है। क्योंकि मुख्य परीक्षा में आपको जो 8 अंक वाले प्रश्न हैं उसको सीधे सीधे पॉइंट वाइज में लिखना है। अगर वो तथ्यात्मक रूप से भी तैयार है तो उसको विश्लेषित करके आगे बढ़ाते हुए इसमें लिखा जा सकता है। और जो 12 अंक वाले जो प्रश्न हैं उसमें थोड़ी सी प्रश्न की लंबाई चाहिए हो सकता है, विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक अध्ययन टाइप के प्रश्न आ जाएं जो कि आपको एनालिटिकल रूप से सोच करके लिखना पड़ेगा। तो ये मुख्य परीक्षा के लिए प्रथम प्रश्न पत्र है। उससे जुड़ी हुई जो हमारी भूगोल और भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास से जुड़े हुए टॉपिक थे सब कुछ टॉपिक उसको लेकर के हमने इसमें दिया है कि यहाँ के प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं छूटने चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ बात यह है कि मुख्य परीक्षा में अगर आपने कोई प्रश्न छोड़ा तो आप उतने अंक सीधे सीधे अपने लॉस करेंगे। इसलिए कोई प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, ऐसा प्रयास होना चाहिए। अगर कोई प्रश्न छूट जाता है तो वो आप मेरिट बनने में आपके लिए दिक्कत करेगा। तो इसके लिए आपको पाठ्यक्रम पे पूरी नज़र होनी चाहिए और लगभग 70% पाठ्यक्रम पूर्णतः तैयार होना चाहिए। 60 से 70% आप पूरी तरीके से तैयार कर लें और जो 40% बचा है उसमें जो है आप कुछ ना कुछ ज़रूर जानें। स्पेशलाइज्ड नहीं बनना है आपको, जर्नलिस्ट बनना है। जनरल सामान्य ज्ञान आपको प्रत्येक टॉपिक का थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, यही इस परीक्षा की मांग। अगर आप विशेषज्ञ बनने के प्रयास करेंगे तो पूरी परीक्षा में आप कभी सफलता नहीं हासिल कर पाएंगे। ये एक जानिए तथ्य है कि सिलेक्शन उसी का नहीं होता है जो पूरा पढ़ने का प्रयास करता है, पूरे पर कमांड बनने की कोशिश करता है या बहुत डीप में किसी चीज़ के जानने का प्रयास करता है। वो इस परीक्षा के खासकर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली किसी भी राज्य की परीक्षाओं से रिलेटेड हो, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा हो, उसमें आप सफल नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में 2 प्रश्न पत्र यहाँ पर हो गया है। इस पे कि आपको पूरी पकड़ बनानी होगी, उसके लिए उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित पुस्तकों को देख करके अध्ययन करना होगा और सब्जेक्ट हट जाने का इस परीक्षा में अपनी एक अलग विशेषता ग्रहण कर ली है। पहले सब्जेक्ट हुआ करता था उस विषय वस्तु पे कमांड होती थी, अब सभी परीक्षार्थी लगभग अध्ययन के दृष्टिकोण से समान हो जाते हैं। तो इसलिए इस तथ्य पर विशेष ध्यान रखते हुए इसको इतने टॉपिक पर कमांड बनाने का प्रयास करें। ये प्रथम प्रश्न पत्र के हुए टॉपिक है जो कि परंपरागत रूप से पढ़े जाते हैं। उसमें थोड़े से सुधार की ज़रूरत होती है। जहाँ से आप पढ़ रहे हैं उस पर आप अच्छे से अपना पकड़ बनाते हुए उसको थोड़ा सा परिमार्जित कर लें तो वहाँ से आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। ये जो है इसके लिए जो है परंपरागत जो पुस्तकें आप तैयारी की हैं उससे आप देखने का प्रयास करें या कुछ समय समय पर अपने इसमें व्यक्तिगत अनुभव तथा जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उसको उपलब्ध कराने का करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो मुख्य परीक्षा हुई है उसके सॉल्व पेपर को किसी प्रमाणित प्रकाशन का खरीद करके अपने टेबल पर रखें और पाठ्यक्रम पर पूरी पकड़ बनाएं। और जो सरल प्रश्न आए हुए हैं मुख्य परीक्षा में संघ लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2018 के बाद अब तक जो 6-7 साल के पेपर हैं उसको देख करके उस तरीके से उत्तर लिखने का प्रयास करें।